भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 1962 और 1971 के युद्धों में अहम योगदान देने वाले कर्नल भवानी सिंह और उनकी मां महारानी गायत्री देवी को कांग्रेस ने 1975 में झूठे मामलों में जेल भेज दिया था। दुबे का दावा है कि इंदिरा गांधी उनकी सुंदरता से ईर्ष्या करती थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस ने नशा, हवाला और हथियार तस्करी का केस लगाकर दोनों को जेल में डाला। दुबे ने राहुल गांधी को भी घेरा और कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा जनता के सामने आना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या में भी कांग्रेस की भूमिका होने का आरोप लगाया। बोकारो जिले में पुलिस ने रहवासी इलाके में चल रहे देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित एक मकान में छापेमारी कर शनि कुमार और निखत परवीन को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी कोलकाता से महिलाओं को बुलाकर सेक्स रैकेट चला रहा था। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री और मोबाइल जब्त किया है। मामले में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारियों ने कहा कि जिले में ऐसे अवैध कारोबार पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में बड़ा बदलाव करते हुए राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे रविंद्र कुमार राय की जगह कमान संभालेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी आधिकारिक घोषणा की और कहा कि ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अटकलें जारी थीं। साहू को संगठन में साफ सुथरी छवि और मजबूत पकड़ के लिए जाना जाता है। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने उन्हें बधाई दी और भाजपा नेतृत्व का आभार जताया। दुमका जिले के हंसडीहा में 21 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई है। पीड़िता ने बताया कि उसे स्टेज प्रोग्राम के बहाने बुलाकर एक कमरे में बंद कर 3 युवकों ने बारी बारी से रेप किया। आरोपियों ने उसका मोबाइल और पैसे भी छीन लिए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया और मेडिकल जांच कराई है। ये घटना दुर्गा पूजा के दौरान डांडिया नाइट कार्यक्रम के समय हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 5 से 9 वर्ष आयु वर्ग के 28.4% बच्चों में हाई ट्राइग्लिसराइड्स पाया गया है। इससे भविष्य में उन्हें हृदय रोग होने की आशंका है। हालांकि ये दर राष्ट्रीय औसत 34% से कम है। रिपोर्ट में बताया गया कि वसायुक्त भोजन और फास्ट फूड इसके प्रमुख कारण हैं। झारखंड में हाई कोलेस्ट्रॉल वाले बच्चे भी कम पाए गए हैं, जिससे थोड़ी राहत मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों को वसायुक्त भोजन से दूर रखना चाहिए। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। इन दलों ने 3 साल से वार्षिक लेखा और चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। आयोग ने चेतावनी दी है कि जवाब नहीं देने पर उन्हें अस्तित्वहीन मानकर पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। नोटिस पाने वाले दलों में झारखंड की क्रांतिकारी पार्टी, झारखंड पार्टी सेक्युलर, झारखंड पीपल्स पार्टी सहित अन्य शामिल हैं। 9 और 16 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख तय की गई है। भाजपा ने राज्य की राजनीति में ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए आदित्य साहू को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे झारखंड के मूल निवासी हैं और ओरमांझी रांची से आते हैं। इससे पहले रघुवर दास जैसे नेता भी ओबीसी समुदाय से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आदित्य साहू लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं और कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। उनकी छवि साफ सुथरी मानी जाती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा ने आने वाले चुनाव को देखते हुए रणनीतिक कदम उठाया है। बरोरा में विजयादशमी की रात अवैध कोयला कारोबार को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। झगड़े में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें पप्पू चौहान की हालत गंभीर है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों को हिरासत में लिया। प्रशासन ने एहतियातन मेले को बंद कर 24 घंटे के भीतर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का आदेश दिया। इस फैसले से स्थानीय लोग नाराज हैं और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध कारोबारियों की वजह से आम जनता को त्योहार का नुकसान उठाना पड़ा। धनबाद उपायुक्त कार्यालय के नए भवन में शुक्रवार को अचानक आग लग गई। आग पैनल रूम तक फैल गई और पूरा कमरा जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट को घटना का कारण बताया जा रहा है। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के समय ऑफिस में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। उपायुक्त खादित्य रंजन मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। समय रहते आग बुझ जाने से बड़ा हादसा टल गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में 35 वर्षीय महिला सुखमती लोहार का शव जंगल से बरामद हुआ। अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से उसकी गला रेत कर हत्या कर दी थी। महिला सोमवार से लापता थी और बुधवार को शव मिला। पुलिस हत्या को जमीन विवाद या डायन बिसाही से जुड़ा मामला मानकर जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। इस वारदात से इलाके में दहशत और आक्रोश फैल गया है। दुमका में बुधवार शाम से जारी भारी बारिश ने दुर्गा पूजा का उत्साह फीका कर दिया। गुरुवार को भी लगातार बारिश होती रही, जिससे पंडालों और मेले में भीड़ नहीं जुट पाई। गांधी मैदान का मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त हो गया और दुकानदारों का सामान खराब हो गया। कई दुकानदारों ने बताया कि बिक्री 9 के बराबर हुई और कर्ज चुकाने की चिंता बढ़ गई है। बुधवार शाम बारिश के दौरान नाले में गिरने से सबिता शर्मा नामक महिला की मौत हो गई। इस बीच पुजारी बारिश रोकने के लिए इंद्रदेव से प्रार्थना कर रहे हैं। हजारीबाग के केरेडारी थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर राहुल ज्वेलर्स मालिक कुलदीप सोनी के घर से चोरों ने 1.5 करोड़ के जेवरात चुरा लिए। वारदात दशहरा मेले के दौरान हुई, जब परिवार मेला घूमने गया था। चोरों ने 15 मिनट में अलमारी और ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषण ले उड़े। दूध वाले ने दरवाजा टूटा देखा, लेकिन तब तक अपराधी भाग चुके थे। पुलिस ने बताया कि कुछ सुराग मिले हैं और जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जामताड़ा जिले के श्रीपुर गांव में हुए 10 लाख की चोरी मामले का जामताड़ा जिले के श्रीपुर गांव में हुए 10 लाख की चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सितंबर में घर खाली मिलने पर चोरों ने सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुरा लिए थे। पुलिस ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और चौथा फरार है। आरोपियों के पास से 3 बाइक, 3 मोबाइल, नकद और बड़ी मात्रा में जेवरात बरामद किए गए हैं। बरामद सामान में चांदी की पायल, बिछिया, चेन और सोने के आभूषण शामिल हैं। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस टीम को सराहा और फरार आरोपी की तलाश जारी है। जमशेदपुर के सोनारी में कुड़मी समाज की अहम बैठक हुई, जिसमें रेल टेका आंदोलन की सफलता पर बधाई दी गई। बैठक में झारखंड, बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 8 अक्टूबर को पुरुलिया में विरोध मार्च को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया गया। इसके अलावा 8-9 नवंबर को 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करने का भी निर्णय हुआ। नेताओं ने कहा कि संवैधानिक अधिकारों और पारंपरिक मान्यता की बहाली के लिए समाज को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। बैठक में कई राज्यों के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। विजयदशमी के दिन धुर्वा बस स्टैंड स्थित शाहजानंद परिसर में युवा ब्रह्मर्षि समाज ने भगवान परशुराम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और पूजा अर्चना की गई। आयोजन में कई वरिष्ठ सदस्यों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। भूमि पूजन के दौरान समाज के लोगों ने एकजुटता और धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने मंदिर निर्माण कार्य में सहयोग का आश्वासन दिया। मेदिनीनगर के बैरिया स्थित SBI शाखा में सेंधमारी की घटना सामने आई है। अपराधी तकनीक जानता था और सबसे पहले बैंक का सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम निष्क्रिय कर दिया। चेहरे पर मास्क और हाथों में ग्लव्स पहने आरोपी अकेले अंदर घुसा। पुलिस को घटना स्थल से औजार मिले जो प्लम्बिंग में इस्तेमाल होते हैं। बैंक का ATM लिंक टूटने के बाद मामले का खुलासा हुआ। हालांकि नकदी या दस्तावेज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच तेज कर दी है। पलामू पुलिस ने छापेमारी कर डब्लू प्रसाद साव उर्फ डब्लू कुमार साव समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपी हाल ही में छत्तीसगढ़ में 5 करोड़ के सोना लूटकांड में शामिल था। पुलिस ने इनके पास से देसी कट्टा, बाइक और 16 मोबाइल बरामद किए। गिरोह पलामू में भी बड़ी वारदात की योजना बना रहा था। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी कई जिलों में लूट और छिनतई की घटनाओं में शामिल रहे हैं। छतरपुर थाना प्रभारी ने बताया कि सभी के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा में पंचायत भवन के पास पेड़ से युवक का सिर लटका और नीचे धड़ मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान परतापुर गांव के 20 वर्षीय रूपलाल के रूप में हुई।
पुलिस ने बताया कि शव कई दिन पुराना और सड़ गल चुका था। परिजनों ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में ससुराल में रहता था और तनाव में था। आशंका जताई जा रही है कि उसने आत्महत्या की होगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लातेहार जिले के महुआ दांड थाना क्षेत्र के केनाटोली गांव में महिला का शव घर से बरामद हुआ। उसके शरीर पर धारदार हथियार के निशान पाए गए। ग्रामीणों ने शक जताया कि पति सुधीर नगेसिया ने ही पत्नी की हत्या की है। बताया गया कि दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था और 2 दिन पहले भी लड़ाई हुई थी। घर से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। हजारीबाग में अमृतनगर पूजा समिति के सदस्यों पर बाबूलाल मरांडी की पुत्रवधू ने अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आवेदन देकर बताया कि पूजा समिति ने उनकी गाड़ी रोककर उनके साथ बदतमीजी की और ड्राइवर की पिटाई की। ड्राइवर को चोटें आई हैं और गाड़ी में तोड़फोड़ की कोशिश हुई। घटना शुक्रवार शाम 7 बजे की बताई जा रही है, जब वो गिरिडीह से रांची लौट रही थीं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साहिबगंज में गंगा नदी किनारे एक डॉल्फिन का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय मछुआरों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। आशंका जताई जा रही है कि डॉल्फिन की मौत शिकारियों की वजह से हुई है। बता दें कि डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है और इसका शिकार कानूनन अपराध है। वन विभाग ने आसपास में सर्च अभियान चलाया और शिकारियों की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी है। इस घटना से पर्यावरण प्रेमियों में नाराजगी है। पलामू में हाल के दिनों में हुए गैंगवार और 2 बड़े हत्याकांडों के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। भरत पांडे और दीपक साव की हत्या के मामलों में शामिल अपराधियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि दोनों हत्याएं आपसी वर्चस्व की लड़ाई में हुई हैं। एसपी ने साफ कहा है कि जिले में अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश भर में बच्चों की मौत के मामलों के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें साफ कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी हाल में कफ सिरप न दिया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि कफ सिरप छोटे बच्चों के लिए घातक साबित हो सकता है। सरकार ने डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह दवा न दें। रांची पुलिस के हवलदार दिलीप तिर्की ने 40 साल की सेवा पूरी करने के बाद विदाई ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें शॉल और छाता भेंट कर सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि तिर्की ने अपनी पूरी सेवा में ईमानदारी और लगन का परिचय दिया। पुलिस विभाग ने भी उनके योगदान को सराहा। विदाई समारोह में भावुक माहौल रहा और साथियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। तिर्की का कहना है कि सेवा के दौरान जनता का सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। झारखंड में लंबे समय से अटके नगर निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ होता दिख रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण का मसला हल होगा। अब 14 अक्टूबर को हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। नगर निकाय चुनाव पर सभी राजनीतिक दलों की नजर टिकी हुई है। कांग्रेस महासचिव तनवीर आलम पाकुड़ दौरे पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर होगा। आलम ने विभागीय अधिकारियों से भी चर्चा की और लंबित मामलों को जल्द निपटाने का आश्वासन दिलाया। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय स्तर की समस्याएं उनके सामने रखी। दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। गुमला में जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। भूमि विवाद, पेंशन, राशन कार्ड और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज हुईं। उपायुक्त ने कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया। जिन मामलों का निपटारा नहीं हो सका, उन्हें संबंधित विभागों को भेजा गया।
लोगों ने इस पहल की सराहना की और उम्मीद जताई कि आगे भी ऐसी व्यवस्था जारी रहेगी। गुमला की उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र और अन्य प्रशासनिक सेवाएं समय पर लोगों को उपलब्ध कराई जाएं। उपायुक्त ने लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की भी समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को कामकाज में पारदर्शिता बरतने को कहा गया। उपायुक्त ने लोगों की शिकायतों पर संवेदनशीलता दिखाने की बात कही। लोहरदग्गा में विधवा प्रभा देवी को सरकारी मदद दिलाने के लिए कांग्रेस नेत्री ब्यूटी मंडल आगे आईं। उन्होंने प्रशासन से संपर्क कर उनकी समस्या रखी। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत मदद देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रभा देवी लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। स्थानीय लोगों ने ब्यूटी मंडल की इस पहल की सराहना की। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि उन्हें योजनाओं का लाभ जल्द दिया जाएगा। पाकुड़ में जिला स्थापना समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें लिपिकीय वर्ग के कई कर्मचारियों को पदोन्नति की मंजूरी दी गई। उपायुक्त ने कहा कि कर्मचारियों की मेहनत का फल अब उन्हें मिल रहा है। बैठक में अन्य विभागीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पदोन्नति की खबर सुनकर कर्मचारियों में खुशी का माहौल रहा। प्रशासन ने कहा कि इससे कामकाज में और तेजी आएगी।